नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ टॉप न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। एटलीस्ट 15 से भी ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में आज कुछ गुड न्यूज़ आया है, कुछ बैड न्यूज़ भी आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सारे पॉइंट्स को ज़रूर आपको वॉच करना चाहिए। हमेशा आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ आपको जानना चाहिए। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा। एटलीस्ट 10 से पन मतलब 10 से 15 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वेदांता के बारे में। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक रिपोर्ट आया है कि वेदांता में रेज़ 6000 करोड़ वाया क्यूआईपी। मतलब देखिए, वेदांता फंड रेज़ करने वाला है। वेदांता को फंड का ज़रूरत है। ये भी बताया गया था। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो भी बना के आपको शेयर किया था कि वेदांता खुद के जो स्टेक है, खुद के जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, उसको भी बेच सकते हैं फंड रेज़ करने के लिए क्योंकि कंपनी को फंडिंग का ज़रूरत है। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है, इसके ऊपर कंपनी फंड रेज़ करने वाला है। मतलब क्यूआईपी के माध्यम से कंपनी 6000 करोड़ का टोटल फंड रेज़ करने वाला है। तो ये कंपनी के ऊपर एक अपडेट जो था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ वो है पिरामल। तो पिरामल कैपिटल आइज अप टू 400 मिलियन वाया बॉन्ड इशू। मतलब यहाँ पे पिरामल भी फंड इशू करने जा रहा है, फंड रेज करने जा रहा है, वो भी 400 मिलियन डॉलर का। तो एक बड़े अमाउंट का टोटल फंड मतलब इशू करने जा रहा है। वो टोटली फंड जो इशू करेगा वो बॉन्ड्स के माध्यम से। अभी बॉन्ड्स के माध्यम से कभी भी फंड इशू किया जाता है तो इसमें इंस्टीट्यूशन और रिटेल पब्लिक हर कोई बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है बहुत एक धमाका परफॉर्मेंस मंडे के दिन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे पेश किया 6.8% का ग्रोथ हुआ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में 4250 से भी ज़्यादा करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ। और सरप्राइजेस एस्टीमेट मतलब एस्टीमेट जो आशा किया जाएगा गया था उस एस्टीमेट को भी बीट किया है। तो शानदार तरीके से एचसीएल टेक यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। तो मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर एक जबरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन एचसीएल टेक के ऊपर आप फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके सब नाम के बारे में बात करूँ। नियरली 20,000 एम्प्लॉइज टू बी ट्रेंड इन जनरेटेड एआई एवरी क्वार्टर टीसीएस। मतलब टीसीएस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जितने सारे इसके एम्प्लॉय है उसको अपग्रेडेशन करने के लिए एआई के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन जो एआई है उसके ऊपर अपग्रेडेशन करने के लिए 20,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को वो ट्रेनिंग देने वाले हैं और वो भी टीसीएस नहीं करेंगे। तो सोचिए 20,000 से भी ज़्यादा इतने लोगों को अगर एआई से मतलब ट्रेनिंग दिया जाए तो कंपनी की ऑब्वियसली काम में बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। और काम में देखिए अभी एआई का ज़माना है, तो एआई का अगर ट्रेनिंग ही आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप काम कैसे करेंगे? तो आप बाकी कंपनी से बहुत दूर रह जाएँगे। तो इसीलिए कंपनी का टीसीएस को मुझे इसीलिए पसंद लगता है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। उसको कब क्या करना है उसको हमेशा पता है। एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है से एसबीआई। तो एसबीआई आप देख सकते हैं नोन टू सेल 25% स्टेक ऑफ येस बैंक इन येस बैंक। मतलब येस बैंक के ऊपर जो एसबीआई के जो स्टेक है, मैं कितना स्टेक है एक बार बता। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो येस बैंक का जो डेटा है इसके हिसाब से देखा है तो 23.99% का टोटल होल्डिंग्स है। और इस 23.99% का जो होल्डिंग है उनमें से कंपनी क्या क्या बता रहा है, तो ओवरऑल 24% का जो स्टेक बाकी है मतलब पूरा का पूरा जो स्टेक है वो स्टेक को क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो इतने बड़े स्टेक सेल करने के बाद क्या शेयर में करेक्शन होगा? देखिए करेक्शन तो नहीं होगा कि ओपन मार्केट में तो वो सेल नहीं करेंगे, वो किसी बल्क डील एंड ब्लॉक डील के माध्यम से सेल करेंगे। तो किसी व्यक्ति वो माल खरीदारी करेंगे, ये स्टेट बैंक बेचेंगे। हाँ, एक नेगेटिव इशू तो जरूर रहेगा क्योंकि सेल ऑफ जो किया जाएगा तो इतनी बड़ी कंपनी सेल ऑफ कर रहा है तो मतलब एक नेगेटिव इशू तो जरूर रहेगा। बाकी देखा जाएगा इस बैंक के ऊपर क्या होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जो है उसके बारे में चर्चा करूँ। आशीष कचुले जी, आप सभी जानते हैं आशीष कचुले जी एक बड़े इन्वेस्टर है और एक बहुत शानदार इन्वेस्टर है। उन्होंने हमेशा स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप के कंपनी के ऊपर भी निवेश किया। उनका कहना है कि 140 करोड़ का ऑर्डर बुक हुआ है, ऑर्डर बुक मिल चुके हैं, 550% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। आशीष कचुलिया की जो गेन है बड़ी करीबन 31,44,003, माफी चाहता हूँ, 31 करोड़ 44 लाख 36,778 इन दिस मल्टीबेगर स्टॉक में उन्होंने जस्ट वन डे मतलब एक दिन में कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिला। और वो भी किसके कारण? ऑब्वियसली बिग ऑर्डर फ्रॉम द गोदरेज ग्रुप। तो गोदरेज ग्रुप से बड़े ऑर्डर मिला आशीष कचुले जी के कंपनी के ऊपर। और कंपनी का नाम कौन सा है आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम धावरिया पॉलीवुड लिमिटेड।
तो जो पॉलीवुड लिमिटेड को गोदरेज कंपनी से एक बिग ऑर्डर मिला, जिस ऑर्डर के चलते कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिला और ऑब्वियसली इसका आशीष कचोलॉजी का फायदा हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप डीपली रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूं, मुकुल अग्रवाल, ये भी एक बड़े इन्वेस्टर है। उन्होंने बताया कि बजट करीबन 4 लाख शेयर्स उन्होंने दिस स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया और उनका टारगेट है कि नेक्स्ट मल्टीबैगर कंपनी ये कंपनी बन सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 74% स्टेक प्रोमोटर के पास है इस कंपनी के ऊपर। बाकी मुकुल अग्रवाल जी ने भी इस कंपनी के ऊपर स्टेक को खरीदारी की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर उन्होंने एक गुड डिसीजन लिया। तो नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल चुके हैं और वो भी LIC बैक टू मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक, वो भी किसका, इंफ्रा कंपनी है। और रेलवे स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के कारण LIC जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश किया है उस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। वो कंपनी कौन सा है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। RVNL को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसका प्रोजेक्ट का टोटल कैपेसिटी है 85,000 करोड़। तो मुझे लगता है RVNL के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसकी अपडेट सॉरी मैं पहले दे चुका हूँ। हाँ यहाँ पे है, देखिए 58,000 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी को मिल चुके हैं और वो भी किसको, दिस मल्टीबैगर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। और न्यू ऑर्डर जो मिला है और रुपीज 2,995 करोड़ के आसपास। तो कौन सा कंपनी है आप देख सकते हैं, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। तो KPIL जो कंपनी का नाम है, एक छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बिग एक ऑर्डर मिला है। इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है 5:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है और वो भी इस कंपनी के ऊपर एक डेप फ्री कंपनी है, डेप फ्री मल्टीबैगर कंपनी है जो जिसका प्राइस है 40 रुपीज के आसपास। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर 5:1 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। रियल इको एनर्जी लिमिटेड जिसका मतलब 5:1 रेशियो का यहाँ पे टोटल स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब इसका फेस वैल्यू ₹2 होने वाला है, हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। इसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, इंडियन फॉरेक्स रिसर्च हिट न्यू रिकॉर्ड हाई। मतलब जो फॉरेक्स रिसर्च है, सॉरी माफी चाहता हूँ, फॉरेक्स फॉरेक्स जो रिजर्व है, रिसर्च नहीं, माफी चाहता हूँ, जो फॉरेक्स का जो रिजर्व है वो कितना रिकॉर्ड हाई कर चुके हैं, $657 बिलियन का। देखिए फॉरेस्ट जो मतलब रिजर्व है वो जितना बढ़ेगा उतना ही उस कंट्री का ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए एक टाइम ऐसा भी हो गया था जब मतलब मनमोहन जी थे, उस टाइम में फॉरेक्स रिसर्च सिर्फ एक हफ्ते के लिए था, एक हफ्ते के लिए फॉरेक्स रिजर्व था और उस टाइम बहुत बड़ा दिक्कत में आ चुके थे इंडिया। और उन्होंने इतने बड़े जो इकोनॉमिस्ट है उनका उन्होंने पूरा का पूरा प्रूव करके दिखाया। उस जगह से आज तक यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रोथ होता चला गया। ऑब्वियसली मनमोहन जी ने जिस तरीके से काम किया, हर कोई उसके मतलब शुक्रगुजार है। तो फॉरेक्स रिजर्व जिस तरीके से ग्रोथ है आप देख सकते हैं, जो 2024 में जनवरी मंथ में इसका टोटल फॉरेक्स रिजर्व था, इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व था 617 के आसपास और आज कितना है, आज वो बढ़ के हो चुके हैं अराउंड अराउंड 657 के आसपास। तो सोचिए एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। तो ये गुड पॉइंट्स है, ये कंपनी के लिए और इंडिया के लिए और इंडिया की कंपनी के लिए एक बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर कोई भी कंट्रीज ग्रोथ होगा तो बाकी कंपनीज भी ग्रोथ होगा, शेयर इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, जो इरिडा, इरिडा का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, प्रॉफिट रेज 30%, 384 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रेज कर चुके हैं। तो इरिडा मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि एक NBFC एक ऐसे कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अभी तो सोलर प्रोजेक्ट का सिर्फ जन्म हुआ है, अभी लंबा जर्नी बाकी है। तो सोचिए इरिडा कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जो है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है MTNL। देखिए अभी MTNL को 4 चांद लगने वाले हैं क्योंकि लगातार हर मतलब बहुत सारे लोग अभी जियो से रिलायंस से रिलायंस का जियो से, साथ ही साथ एयरटेल से और वोडाफोन आइडिया से, इस तीनों कंपनी से मतलब जो कस्टमर है वो डायरेक्टली आप किसके पास जा रहा है, BSNL के पास। क्योंकि ये तीनों कंपनी ने इतना ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, तो कस्टमर का जो चार्जेस है वो बढ़ा दिया, उसके कारण BSNL के ऊपर वो पोर्ट कर रहा है।
तो एक बहुत बड़ा अपडेट है बीएसएनएल के ऊपर, और बीएसएनएल तो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, और एमटीएनएल जो है इसका 100% सब्सिडरी मतलब बीएसएनएल के पास है। मतलब डायरेक्टली बीएसएनएल का फायदा होगा तो एमटीएल को फायदा होगा ही। तो इस बीएसएनएल को सॉरी एमटीएल के ऊपर फोकस रखिए, इसके ऊपर भी गुड अपडेट यही है कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। ये था कुछ कंपनीज के अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि ये अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। इस तरीके से वीडियो में बहुत दिनों पहले लेके आए थे और बहुत दिनों के बाद लेके आया हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था, सर हमेशा आप अपडेट देता रहिएगा। तो मेरे हिसाब से मैं कंटिन्यू इस वीडियो को करूँगा। तो आपके अगर राय है कि हाँ इस तरीके से आपको अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।